हेलो। सो प्रॉब्लम ये है, मैं सैलरीड हूँ या मेरे पास कुछ पैसा है मेरे बैंक अकाउंट में, मैं क्या करूँ? अगर सेविंग में है तो उस पे भी जो भी रिटर्न आ रहा है उस पर मुझे गवर्नमेंट को टैक्स देना होगा, जो भी लाइक 2% 3% डिपेंडिंग ऑन बैंक। वो जो भी इंटरेस्ट मुझे पे होता है, अगर वो इंटरेस्ट 10,000 से अगर ज़्यादा है तो उस पर मुझे टैक्स देना है गवर्नमेंट को, ये रूल है। और अगर मेरे पास 1 लाख 2 लाख 5 लाख अगर एफडी में, और अगर ज़्यादा भी अगर है एफडी में, तो जो भी एफडी का मुझे इंटरेस्ट मिलेगा उस पर मुझे टैक्स देना होता है गवर्नमेंट को, डिपेंडिंग ऑन किस ब्रैकेट में हम आ रहे हैं। 10%, 20%, 30% ब्रैकेट और उससे ज़्यादा वाले ब्रैकेट में भी है। तो हमें उसके अनुसार जितना भी इंटरेस्ट आ रहा है वो हमारा एज इनकम कंसिडर होता है। और ईयर एंड पे जब भी हम फाइल करते हैं इनकम टैक्स, उस टाइम हमें रिटर्न जो भी इंटरेस्ट आया है उसे ऐसे ऐड करके उस पर जो भी टैक्स बनता है उसे हमें टैक्स देना पड़ता है। तो प्रॉब्लम है, अगर सपोज़ मेरे पास 1 लाख का मैं एफडी किया हूँ जिस पे 7% का अगर इंटरेस्ट है, तो 7,000 अगर इंटरेस्ट आया तो मुझे उस पर टैक्स देना है। सो सपोज़ मेरे पास अगर 10 लाख है तो 70,000 जो भी मेरे पास अगर इनकम आता है हुआ इंटरेस्ट के थ्रू, 10 लाख का जो भी 70,000 अगर है 7% के अनुसार, तो उस पर 70,000 रुपये मुझे टैक्स देना होता है। अगर 30% ब्रैकेट में है तो 70,000 का 30% गवर्नमेंट को पे करना होता है ईयरली, ईयर ऑन ईयर। तो मैं इस ईयर और नेक्स्ट ईयर मैं पैसा चाहता हूँ लिक्विड होना, बट मैं उसे मार्केट में टैक्स नहीं अभी पे करना चाहता हूँ। अगर बाद में भी 2 साल 3 साल, और अभी मैं जॉब पे हूँ और अभी मेरा बिजनेस है, मेरा इनकम है, मैं 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल के बाद अगर इनकम नहीं हो रहा और मैं 30% की ब्रैकेट से मे बी 20% पे आ जाऊँ या 10%, या मैं उस टाइम बिजनेस मेरा नहीं रहे, तो उस टाइम अगर वो मेच्योर, मैं उस टाइम अगर जो भी रिटर्न आया है उस पर मैं टैक्स पे करूँ, ना कि ईयर ऑन ईयर। उसी का एक सॉल्यूशन है डेट शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। ऑब्वियसली ये डेट म्यूचुअल फंड है तो रिस्क है यहाँ भी। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सारा कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, आइदर डेट हो, लिक्विड हो या इक्विटी हो, रिस्क है। बट डेट में एज़ कम्पेयर टू इक्विटी रिस्क कम होता है। डेट में भी बहुत सारे डेट होते हैं, अप्रॉक्स 16 टाइप ऑफ डेट, डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरी है डेट में भी। तो कौन सा, तो शॉर्ट ड्यूरेशन अकॉर्डिंग टू मी लाइक ठीक होता है, ज़्यादा क्रेडिट का रिस्क नहीं होता है, लिक्विड भी मनी होता है, तो ये अच्छा इंस्ट्रूमेंट है इफ़ अगर हम पार्क करना चाहें अपना कुछ पैसा डेट म्यूचुअल फंड में। तो मैंने यहाँ पर टोटल फंड हाउस का फ़िल्टर अप्लाई किया है कि टॉप 15 फंड हाउस ही सेलेक्ट किया जाए। और फंड कैटेगरी एस यहाँ पर देख रहा है डेट शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, तो फंड कैटेगरी मैंने सेलेक्ट किया है शॉर्ट ड्यूरेशन। फंड का रेटिंग मैंने सेलेक्ट किया है कि ओनली 4 स्टार एंड 5 स्टार, नॉट लाइक लेस दैन दैट। यहाँ पर वो फंड का रेटिंग मैंने फ़िल्टर मारा है। टोटल 21 फ़िल्टर अप्लाई हो गया, उसके बाद मेरे को टोटल ये 5 फंड यहाँ पर मुझे फ़िल्टर होकर आया है। रिटर्न एज ऑफ 22 जून 2023, आज 23 जून है, कल के रिटर्न के अनुसार ये है, ये स्नैपशॉट आया सारे फंड का। यहाँ पे हम देखते हैं ये आदित्य बिरला का है, ये एक्सिस का, आईसीआईसीआई का और निपॉन यूटीआई। इसमें हम यहाँ पर देते हैं रेटिंग वाइज सभी का 4 स्टार है एक्सेप्ट ये यूटीआई का। 1 स्टार 1 ईयर का रिटर्न ये है सभी का है, 7.84 है, 7.43 है, 8.61 है, 7.44, 7.68। तो सबसे ज़्यादा इसमें रेटिंग 1 ईयर का रिटर्न 8.61 ये आईसीआईसीआई का है। और रैंक इसका आउट ऑफ 25 फंड जो मैं इस कैटेगरी में जो भी डिफरेंट फंड हाउस का था उसमें से ये सेकंड है। तो
ये क्लियर है। उसके बाद थर्ड पर ये है आदित्य बिरला का, फोर्थ पे भी और कोई होगा, फिफ्थ पे यहाँ पर ये दिख रहा है जिसमें 4 स्टार या 5 स्टार का जो है उसका है। तो ये क्लियर हो गया। और सभी ऑब्वियसली आपको पता है कि जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं कोई भी डेट इक्विटी या किसी भी म्यूचुअल फंड में, वहाँ पर हमें फ़ी ऐसे पे करना होता है जो एक्सपेंस रेशियो को टर्म दिया गया है। तो यहाँ एक्सपेंस रेशियो इसका 0.04 है। तो इतना मुझे पेमेंट करना पड़ेगा अपने फ़ंड को मैनेज करवाने के लिए, अगर ICICI से करवा रहे हैं। अगर अदर फंड हाउस से अगर करवा रहे हैं, जैसे आदित्य बिरला से करा रहे हैं, तो 0.38% एक्सपेंस रेशियो ये मुझे बियर करना पड़ेगा अपने फ़ंड को, अपने पैसे को इससे मैनेज करवाने के लिए। सभी इतने जितने भी 5 का जो भी फ़िल्टर होके आया है, सभी का एज 10 साल 5 मंथ है। अगर एसेट के देखते हैं, टोटल एसेट कितना मैनेज कर रहा है ये पर्टिकुलर फंड, इस फंड हाउस का जो ये फंड है डेट फंड, तो वो कितना है इसके पास AUM, ये है इतना 17,906 करोड़ ये मैनेज कर रहा है इस फंड में, मतलब इस AUM में। यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। तो इसमें से इतने सारे फ़िल्टर में मुझे फर्स्ट रैंक पर ये दिख रहा है, सेकंड पर ये दिख रहा है। रिटर्न वाइज यहाँ पर ये है UTI, उसके बाद निपॉन और उसके बाद एक्सिस, बिकॉज सभी का रेटिंग इस तरह से ऑलरेडी दिख रहा है यहाँ पे। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो ICICI का ही है। अब हम देखते हैं रिटर्न वाइज क्या किस तरह से रिटर्न है। तो हम रिटर्न में देखते हैं ये 1 वीक का रिटर्न, यहाँ पर हम फर्दर भी देख सकते थे कि वीकली क्या है, मंथली क्या है, क्वार्टरली क्या है, लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में मैं देख रहा हूँ कि ये अच्छा है। ऑटो 27 सेकंड रैंक पर है, यहाँ पे ऑटो 27 थर्ड रैंक पे है, 6 रैंक पर थर्ड सेकंड। तो ठीक है, कंसिस्टेंट है, 1 साल में कंसिस्टेंट रहा है। ज़्यादा कुछ फ्लैक्चुएट होते रहता है बट उतना ज़्यादा फ्लैक्चुएशन नहीं है, बहुत ज़्यादा गंदा भी नहीं हुआ है और ठीक है। इसके बाद ये इसका भी ऐसा ही है, 1 ईयर में थर्ड रैंक पर था, 6 रैंक पे, 8th रैंक पे, 6 9 ऑटो 27, ये भी ठीक है। तो रिटर्न वाइज भी फाइन, अभी भी सही फंड है। 22 जून का जो भी है स्नैपशॉट ये लिया गया है। ये रेटिंग वाइज भी AAA टाइप ऑफ इसका क्रेडिट क्वालिटी है, सो AAA अच्छा माना जाता है। ये मैच्योरिटी, एवरेज मैच्योरिटी इसमें जो भी यहाँ जहाँ ये इन्वेस्ट करता है ये पर्टिकुलर स्कीम, डेटा स्कीम, उसका एवरेज मैच्योरिटी 5.15 है, 5 महीना 5 साल 5.15 है। और ये मैच्योरिटी L2 मैच्योरिटी अगर मैच्योर हो जाता है 5 साल तक आप रखे हो एवरेज, तो एवरेज मैच्योरिटी इसका 7.86 है, वो अच्छा है। लाइक आपका आप अगर FD में करते हैं तो FD में इससे आई थिंक FD से बेटर ही है मैच्योरिटी यहाँ पर। और FD में आपको ईयरली पे करना पड़ेगा, जितना भी रिटर्न आपको मिलता है, जितना भी इंटरेस्ट मिलता है FD से, वो आपको ऐसे रिटर्न फाइल करने का आपको उस पर टैक्स देना होता है। बट अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर देते हैं तो जब आप निकालिएगा उस पर जितना भी आपको रिटर्न मिला है, जितना आप एक्यूमुलेट हुआ है आपका अमाउंट, उस पर ही आपको टैक्स लगेगा। तो अगर 2 साल 3 साल के बाद हम निकालते हैं तो जितना एक्यूमुलेटेड होगा उस पर लगेगा, ऐसा नहीं कि ईयरली। अभी सपोज़ 2 साल 3 साल के बाद अगर हम वो अर्निंग स्लैब में से या नीचे आ गए हैं, उस टाइम इजी रहेगा, आई थिंक कम हम पे करेंगे। सपोज़ उस टाइम हम आ गए हैं 0 ब्रैकेट पे, मतलब जॉब अगर नहीं है उस टाइम 5 साल बाद, तो उस टाइम हम विड्रॉ करेंगे तो हमारे पास कोई उस पर टैक्स नहीं कटेगा। तो ये इसका प्लस पॉइंट है एज़ कम्पेयर टू FD। फर्दर हम देखते हैं यहाँ पर रिस्क वाइज भी बिलो एवरेज है, और ये ऑल 3 का, आदित्य बिरला का, एक्सिस का और ICICI का। फंड रिटर्न ग्रेड भी एवव एवरेज है। ये सब कुछ मैट्रिक्स से आप ये देख सकते हैं। डेविएशन इसका ये है, इसका ज़्यादा डेविएशन है, लेसर इज़ बेटर, तो ये सबसे लेस ये है। बट पहले के 2 स्लाइड में ये हमें तो ये दिख रहा था अच्छा है ICICI,
तो हम ICICI को आगे फॉलो कर रहे हैं। फर्दर ये फ़ीस एंड डिटेल, जो मैंने पहले बताया था कि फ़ीस और डिटेल, तो जो हमारा पैसा जो भी हम इस फंड हाउस को दे रहे हैं और ये पर्टिकुलर फंड में हम लगा रहे हैं, उसको मैनेज करने के लिए फंड हाउस मैनेज का जो भी उसके मैनेजर का और जो भी एक्सपेंसेस आता है उसके लिए कुछ एक्सपेंस रेशियो चार्ज करता है रिटेलर से, और हम लोग जो उसमें लगा रहे हैं उसमें, तो हम जो अगर पैसा इसमें अगर इन्वेस्ट करते हैं तो इसका फंड हाउस 0.40 ऐसे फीस वो करेगा, चार्ज करेगा। और ये देखते हैं फंड मैनेजर मनीष है, निखिल है। मनीष 10 साल से ज़्यादा टेन्योर है इसका, मनीष का, तो ऑब्वियसली ज़्यादा टेन्योर भी जितना ज़्यादा हो फंड मैनेजर का वो बेटर है, क्योंकि उतने समय से वो मैनेज कर रहा है, तो कुछ नया नहीं दिखने को मिलेगा। अगर 1 साल 2 साल का टेन्योर है तो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है कि नया फंड मैनेजर है किस तरह से मैनेज करेगा। 10 साल है तो अच्छा है। देवांश ये इसका भी एक्सिस का भी 10 साल से ज़्यादा का है, 8 साल का है, तो ठीक है। इसमें देखते हैं ये दोनों का फंड मैनेजर 3 साल से 2 साल से है, तो थोड़ा सा ये है रिस्की, क्योंकि 3 साल में मे भी हम उतना जज नहीं कर सकते हैं कि रिटर्न पहले का रिटर्न कैसा था, 3 साल में ये क्या हो रहा है, एवरेज अभी एवरेज कर किया जा रहा है। तो इसके अनुसार हम ये देख रहे हैं कि ये ICICI का अच्छा मुझे दिख रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर। तो अगर या सेम प्रॉब्लम, अगर आपके पास कुछ मनी है जो आप रिस्क लेना भी नहीं चाहते हैं इक्विटी में डालने का, क्योंकि इक्विटी का मार्केट वोलेटाइल होता है, डजेंट मैटर आप उसको लार्ज कैप में डाल रहे हैं, मिड कैप में डाल रहे हैं, स्मॉल कैप में डाल रहे हैं, तो वोलेटाइल रहेगा ही, कभी भी वो ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है। आप वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और आप लिक्विडिटी भी चाहते हैं, तो इट्स बेटर टू इन्वेस्ट इन डेट म्यूचुअल फंड। और ये बाइंग और सेलिंग का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, डू योर रिसर्च। अच्छा मतलब ये जो भी है उसके बाद ही अगर अच्छा लगे तो आप इंस्टेड ऑफ FD आप जो भी आपको इस तरह का शॉर्ट ड्यूरेशन में कोई भी फंड रखना है, मैं तो यहाँ पर ये रिकमेंड करता हूँ, या मैं अगर मैं बाई कर रहा हूँ तो ये करूँगा, बट आपको लगे कुछ और लगता है, कुछ और बाई करना है तो आप बाई कर सकते हैं। और अपना मनी जो भी है 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख 15 जितने लाख हैं आप इसमें डाल के वो कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं और वेट कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली ये भी म्यूचुअल फंड है तो रिस्क यहाँ भी है, ये भी 100% गारंटी नहीं है कि आपका मनी जो है वो फुल प्रूफ सेफ रहेगा, लाइक हाउ योर मनी विल बी सेफ इन FD। So yeah, that's for today. We'll catch up in some other video. Bye.